तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ नए साल के शुभ अवसर पर फिनलैंड की यात्रा करते हैं। घर बैठे फिनलैंड की यात्रा। जानते हैं, पूरे संसार भर में जितनी भी देश हैं उसमें से लगातार चौथे साल तक विश्व के सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड की गिनती होती है, सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में। और यूरोप के जितने भी देश हैं उसमें से जो कुछ खास नार्डिक क्षेत्र के स्कूल हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार की संहिता पढ़ाई जाती है बच्चों को। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को बताया जाता है कि खुश रहने के क्या क्या कायदे हैं, कैसे हम लोग खुश रहें। और वहाँ के लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि पर ध्यान देते हैं कि जो कुछ भी अपने पास है उसी में खुश रहने का प्रयास करना है और दूसरे की चीज़ों को देख करके लालच नहीं करना है। और वहाँ के जितने भी देश हैं वहाँ पर 10 बातों को मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, जिसे यान्त्रिक की संहिता कहते हैं, जिनकी लिखी हुई एक किताब है। उसमें सबसे पहला बात ध्यान यह दिया जाता है कि आपको किसी को चीज़ को देख करके लालच नहीं करना है और आपको दौलत का दिखावा नहीं करना है। यहाँ तक कि यह फिनलैंड में जानते हैं आप, वहाँ की जो ज़मीनें भी बिकती है या जो कोई मकान भी बिकता है तो उस मकान की सुंदरता के आधार पर नहीं उसको बेचा जाता है, बल्कि वहाँ पर जो रहने मैंने मकान जितना बड़ा है उसके आधार पर उसकी कीमत तय होती है। और वहाँ पर अमीरों और गरीबों के लिए कोई अलग अलग मोहल्ला या बस्ती नहीं बनाया गया है। जहाँ आप अमीर रहते हैं वहीं पर कोई गरीब भी रह सकता है और उसको गलत नज़र से देखा नहीं जाएगा आपको। और दूसरी बात, वहाँ पर आपको अपने दौलत का दिखावा नहीं करना है। उसको समाज में बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति अपने दौलत का दिखावा करता है। यहाँ तक कि जो फिनलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो भी एकदम बिल्कुल आम सस्ती गाड़ियों पर चलते हैं, क्योंकि अगर वे महंगी गाड़ियों पर चलेंगे तो फिर लोगों के उपहास का शिकार बनेंगे। उसके बाद वहाँ की जो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। और शिक्षण कार्य को सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। और अच्छे जो व्यक्ति हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं, सज्जन हैं, जिसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, उन्हीं लोगों को सिर्फ शिक्षक के रूप में उनका चयन होता है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लगे लेकिन आप में बहुत सारी दोषों प्रॉब्लम है, आप में शिक्षक वाले गुण नहीं है, तब पर भी आपको शिक्षक मान लिया जाएगा, नहीं। क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि शिक्षण का कार्य सबसे गरिमा का कार्य है और उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कार्य है यह। क्योंकि एक शिक्षक ही अपने समाज में, जो हमारे समाज की जो वर्तमान पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य संवारने का काम की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके ऊपर है। अगर वे खुद उनमें अच्छे गुण नहीं रहेंगे तो सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियों से किसी को शिक्षक वहाँ नहीं माना जाता है। और वहाँ के जो शिक्षक हैं बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्तों के जैसा व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि हमेशा अपने अकड़ में रहना और अपने शिक्षक वाला उन पर जो है सो अपना पावर इस्तेमाल करना, कि बच्चों से आपको कुछ प्रॉब्लम सुनना ही नहीं है, बस अपनी ही बातें बताते जानी है। वहाँ ऐसा नहीं होता है फिनलैंड में। उसके बाद फिनलैंड में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। जैसे कि फिनलैंड में आप जानते हैं कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को माने बेकार या अच्छा नहीं समझा जाता है। सरकार की नज़र में सभी लोग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। वहाँ पर किसी के पास अमीरी या गरीबी के लालच नहीं है किसी के मन में। और ये नहीं है कि किसी भी तरीके से अमीर बन जाए तो उसको जो है सो समाज अच्छा मानने लगती है, ऐसी बातें नहीं है। उसके अलावा भी जानते हैं फिनलैंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। जैसे वहाँ के लोग प्रकृति के ज़्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर हम प्रकृति के करीब ज़्यादा रहते हैं तभी हम लोग ज़िंदगी को सही ढंग से जी पाते हैं। अगर आप प्रकृति से दूर हो जाते हैं तो आप बिल्कुल एक कृत्रिम जीवन जीने लगते हैं। तो फिनलैंड में बहुत सारी ऐसी ऐसी अच्छी बातें हैं जहाँ पर हम लोग जो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग जो कुछ मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करें